हेलो एवरीवन, आई एम सबा परवीन। वेलकम टू यूट्यूब एसपी एजुकेटर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 इंग्लिश की बुक एनसीईआरटी इंग्लिश की हनी ड्यू बुक के सेकंड चैप्टर का सेकंड पोएम ज्योग्राफी लेसन। तो आइए पढ़ते हैं ज्योग्राफी लेसन। लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं यानी अनुमान लगा सकते हैं कि व्हाट योर सिटी यानी आपका शहर कैसा दिखेगा। सिटी वुड लुक लाइक व्यूसा, अगर आप देखेंगे इट फ्रॉम द 10,000 फीट यानी 10,000 फीट की ऊंचाई से, अबव द ग्राउंड यानी धरती से 10,000 फीट की ऊंचाई से अगर आप अपने शहर को देखेंगे तो आपका शहर कैसा दिखेगा। नीटली प्लान, तो कैसा दिखेगा, नीटली जैसे लगेगा कि नीटली प्लान किया गया है। एंड परफेक्ट इन पोर्शन लुक लाइक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन, ज्योमेट्रिक डिज़ाइन का अर्थ होता है यानी जैसे इसको पूरी ड्राइंग बनाई हुई है, जैसे लगेगा कि पूरी ड्राइंग, कहीं कहीं पेड़ है, कहीं जंगल है, कहीं नदियाँ हैं, कहीं घर है, तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक डिज़ाइन किया गया है। इट वुड स्ट्राइक यू एज समथिंग वेरी डिफरेंट, यानी सब कुछ बिल्कुल अलग दिखेगा फ्रॉम वॉट इट एक्चुअली इट वाइल यू आर इन द थिक ऑफ इट, यानी कि इतनी घनी आबादी से यानी पूरा सब कुछ बिल्कुल थिक दिखेगा। हेयर इज़ अ पोएट डिस्क्रिप्शन ऑफ जस्ट such a view of the city or some question that come to his mind, यानी कि उतनी ऊंचाई से देखते हुए उसके दिमाग में यानी पोएट के दिमाग में पोएट ने ये डिस्क्रिप्शन मतलब ये डिस्क्राइब किया है, ये बताया है कि वहाँ का नज़ारा देख के उसके दिमाग में कुछ विचार आते हैं यानी कुछ सवाल उत्पन्न होते हैं। When the jet sprang into the sky, जब हमारा जेट आकाश में उड़ा। When the jet sprang into the sky, जेट का अर्थ होता है यानी कि वायुयान, तो जब हमारा जहाज ऊपर आकाश में गया। It was clear why the city, मतलब शहर बिल्कुल साफ दिख रहा था। Had developed द वे इट हैड, यानी इसमें कितनी डेवलप का अर्थ होता है यानी कि कितनी बढ़ोतरी है, क्या है, हमारा शहर किस प्रकार डेवलप कर गया है, सब कुछ दिखेगा। सीइंग इट स्केल 6 इंचेस टू माइल, यानी कि 6 इंचेस टू द माइल, यानी 6 इंच की मील के दूरी से देखने पे, अगर स्केल से नापा जाए 6 इंचेस की दूरी, मीलों की दूरी से। देयर सीम्ड एन inevitability about what on ground had looked haphazard, unplanned, without style, when the jet sprang into the sky, यानी जब जैसे देखने से लगेगा when the jet sprang into the sky, it was clear why the city had developed it by the had seeing it 6 inches to the mile. There seemed to inevitability, यानी कि वहाँ से इनवाइटेबिलिटी का अर्थ होता है जिसे नज़रअंदाज न किया जा सके। द कैन नॉट बी अवॉइडेड, यानी जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, हैपेजार्ड, लुक लाइक हैपेजार्ड, यानी आप वहाँ से देखेंगे तो आप उस चीज़ को ग्राउंड मतलब धरती के उस मंज़र को नज़रअंदाज, हैपेजार्ड का अर्थ होता है यानी नज़रअंदाज न करना। यानी अनप्लानेड विदाउट स्टाइल, यानी अनप्लान, बिना स्टाइल का, अनप्लान का मतलब वो वहाँ से दिखेगा, जैसे लगेगा बिना प्लान का, सब अनप्लान्ड है। व्हेन द जेट स्प्रैग इनटू द स्काई, जब हमारा जेट ऊपर आकाश में गया। When the jet reached 10,000 feet, जब हमारा जेट यानी कि हमारा वायुयान रीच यानी पहुंचा 10,000 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री, वहाँ से हमारी कंट्री बिल्कुल साफ दिख रही थी। हैड सिटीज़ वेयर द रिवर्स रन, यानी कि शहरों में नदियाँ हैं, मतलब नदियाँ तैरती हैं। एंड बाय द वैली वेयर पॉपुलेटेड, यानी कि घाटियाँ हैं, वहाँ पे पॉपुलेटेड है, पॉपुलेशन यानी कि वहाँ पे जनसंख्या है। द लॉजिक ऑफ जोग्राफी, ये सारा लॉजिक जोग्राफी का है। दैन लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, यानी कि इंसान को जो है पानी और धरती जो अट्रैक्ट करती है। वॉज क्लियरली डिलेनेट व्हेन द जेट रीचेड द 1,000 फीट,
10,000 फीट, यानी वहाँ से सब कुछ बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल साफ दिख रहा था जब हमारा जेट 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुँचा। when the jet rose 6 miles high, यानी 6 माइल यानी बहुत ऊंचाई पे, यानी 6 मील की ऊंचाई पे पहुंचा। इट वॉज क्लियर द अर्थ वॉज राउंड, वहाँ से धरती बिल्कुल गोल, बिल्कुल धरती गोल क्यों है इसका भी ये भी पता चल गया कि धरती हमारी बिल्कुल गोल है। 6 मील, रोज़ 6 मील की ऊंचाई से देखने पे धरती बिल्कुल गोल हो जाती है। इट वॉज क्लियर द अर्थ, धरती बिल्कुल साफ वॉज राउंड और गोल दिख रही थी। एंड दैट इट हैड मोर सीन दैन लैंड, यानी कि वहाँ से देखने पे धरती पे समुद्र मतलब लैंड यानी धरती से ज़्यादा, ज़मीन से ज़्यादा समुद्र है, यानी पानी की संख्या ज़्यादा है। बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी पोइट के दिमाग में जुल्फ़िकार घोष इनके पोइट है, यानी ये ज्योग्राफी लेसन के, तो उनके दिमाग में माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि बट इट वॉज डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, लेकिन ये समझना मुश्किल था कि दैट द मेन ऑन द अर्थ फाउंड, यानी कि जो धरती पे यानी कि इंसान रहते हैं, कॉजेड टू हेट ईच अदर, वो क्या करते हैं, एक दूसरे से नफ़रत करते हैं। टू बिल्ड वॉल एक्रोस सिटीज़, और क्या शहरों मतलब बिल्ड बनाते हैं, यानी वॉल बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे से नफ़रत करते हैं और एक्रोस सिटीज़ एंड किल वॉल्स, यानी दीवार खड़ी करते हैं, यानी नफ़रत की दीवार खड़ी करते हैं एक्रोस सिटीज़, एंड टू किल, और एक दूसरे को मारते हैं। फ्रॉम दैट हाई इट वॉज नॉट क्लियर बाय, यानी कि वहाँ की ऊंचाई से ये नहीं पता लग पाया कि आखिर ऐसा क्यों है। आई होप आपको ये पोएम पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड